मिल गए और क्षीर सागर समुद्र में पहुंच गए। जाकर के महाराज मंदराचल पर्वत को ही उखाड़ रहा है अपने बल के द्वारा। उखाड़ा, जब मंदराचल पर्वत को उखाड़ा, भगवान विष्णु की दृष्टि टेढ़ी हो गई कि तुम्हें बड़े अहंकारी लग रहे हो। अहंकार इतना बड़ा जो मंदराचल पर्वत को तुमने उखाड़ दिया। मंदराचल पर्वत नीचे को धंसने लगा। देवताओं ने ध्यान किया कि प्रभु हमारी रक्षा करो विष्णु भगवान। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिए। भगवान का नाम हुआ कूर्म भगवान। कूर्म, कछुए को कूर्म कहते हैं संस्कृत में। बोलिए कूर्म भगवान की जय। कच्छप अवतार लेकर के प्रभु ने और मंदराचल पर्वत की रक्षा की, देवताओं की रक्षा की। मंदराचल पर्वत को पृथ्वी पर धारण करके स्थापित किया है। अब इसके बाद में बासुकी नाग की डोरी बनाई। बासुकी नाग की डोरी बनाई। मंदराचल पर्वत की मथानी और बासुकी नाग की डोरी, ये बनाने के बाद में अब बासुकी नाग जिधर लगा हुआ था तो देवता बोले क्यों भैया जाते हो, एक काम कर ले। बोले कहा, तुम कहाँ लगोगे, फन की तरफ या पूंछ की तरफ? बोले भाई हम तो फन की तरफ लगेंगे, फन की तरफ लगेंगे। देवता बोले कि भाई फन या पूंछ जो भी तुम अपने आप में फैसला कर लो, फिर झगड़ा मत करना। बोले तो भैया हम तो पूंछ की तरफ लगे जाएं, क्योंकि कहीं बासुकी नाग ने कहीं फन मार दिया तो सीताराम हो जाएगी। तो दैत्य लोग अपनी चालाकी के कारण पूंछ पकड़ के खड़े हो गए। बासुकी नाग की पूंछ की तरफ लग गए, देवता फन की तरफ लग गए। एक दैत्य बोला क्यों भैया, ये देवता बड़े चालाक हैं, फन अपने आप पकड़ लो इनने और पूंछ हमारी तरफ कर दी। बोले तुम नहीं जानते हो, पूंछ सर्प की अमंगल होती है। अमंगल पूंछ को देवता जो है वो मतलब ग्रहण करना नहीं चाहते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मिट डाल दो यहाँ पर रख दिया करो भैया, थोड़े वो उठा के भीतर ले आके या ऊपर रख दो, 2-4 भर जाएंगे। देखिए आज भगवान के अवतार बहुत हो रहे हैं। भगवान राम का अवतार, अरे पट्टे ले लो, हम ले लो कोई साथ लो, माथे पे लगाओ। कहने का मतलब ये सर्प की तरफ लगे हैं दैत्य लोग, देवता फन की तरफ। बासुकी नाग ने हलाहल सबसे पहले विष उगलना शुरू कर दिया। विष उगला तो विष उगला हलाहल, लेकिन देवताओं के साथ में दैत्य लोग उल्टा कर रहे हैं। बोले देख भाई, अमंगल पूछे हम नहीं पकड़ेंगे, हम तो फन पकड़ेंगे। तो देवता फन की तरफ से निकाल करके पीछे कर दिए, पूंछ की तरफ फिर आ गए दैत्य लोग, क्योंकि उल्टे तो होते ही, सीधी बात तो मानते नहीं। बासुकी नाग ने हलाहल जहर उगला। जहर उगला, आधे से दैत्यों की जय ठाकुर जी की हो गई और भागने लगे। क्यों भैया हलाहल जहर उगलो है, देख हमने पहले ही मना करी, पहले अच्छे घासे लगे पूंछ की तरफ और कहा पहुंचा दिया आपने। हलाहल जहर निकला। हलाहल जब जहर निकला है तो उस जहर को देवता कहने लगे भैया इसे कौन लेगा, न तो देवता लेने को तैयार है न दैत्य तैयार है। तो देवताओं ने भगवान शिव जी का बैठिए, ये खाली का गोपनीय, ये कलश वाली जो बहन बेटी जो बैठी हैं, हमारे ये भक्त हैं, इनका नाम तो मैं नहीं जानता। क्या अशोक यादव औरी के रहने वाले हैं। अशोक यादव जी कलश वाली जो देवी हैं, उनको भी कुछ दक्षिणा भेंट प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए आप सभी कन्याओं का सम्मान है, आप लोगों को खुश होना चाहिए।
भगवान की आप सेवा करेंगी तो आपको भी परमात्मा फल दे रहा है ना। अपनी इच्छा के और श्रद्धा के अनुसार ये भाव है, मन है, ऐसी कोई बात नहीं। और परमात्मा संपन्नता देता है तो खूब करना चाहिए। धर्म करने से हमेशा पुण्य बढ़ते हैं, लक्ष्मी बढ़ती है। श्रुता वहता सर्वे स्वाध्याय धस्वरा दानवैरस्तावत्व सिंधुर्धीयता। भगवान शंकर जी का ध्यान किया। शंकर भगवान आए, बोले देवता दैत्यों कहिए हमारे लिए क्या है। बोले तुम्हारे लिए महाराज प्रभु सबसे पहले हलाल जहर को आप ही ग्रहण करते हैं। हलाल विष निकला है, प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो, इसे ग्रहण करो और दया करो। भोलेनाथ प्रकट हो गए। शंकर भगवान जब प्रकट हो जाते हैं, शंकर भगवान ने प्रकट होकर के अपने हथेली को आगे बढ़ा दिया और हथेली के ऊपर क्रोध रूपी हलाहल जहर निकला। उस जहर को लेकर के क्रोध रूपी हलाहल विष को पान कर गए। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, क्यों भैया पहले अमृत क्यों नहीं निकला, हलाहल जहर क्यों निकला। तो देखिए अपने अंदर जो जहर भरा है क्रोध रूपी, अहंकार रूपी, पहले जहर निकालना चाहिए, विष निकालना चाहिए। अमृत तो निकलेगा ही। अमृत जब निकलेगा जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, जहर क्रोध निकल जाएंगे, काम क्रोध सब दूर हो जाएंगे, तब हम अमृत के अधिकारी बन पाएंगे। हलाल जहर निकला, उसे भगवान शिव जी ने ग्रहण किया बड़े प्रेम से और उस क्रोध रूपी हलाल विष को शंकर भगवान ने अपने गले तक धारण किया, हृदय में नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए कि हृदय के अंदर ले जाएंगे भगवान शंकर जी तो अहंकार की गांठ उत्पन्न हो जाएंगी। क्रोध रूपी जो जहर विष होता है उसे हमेशा गले तक धारण करना चाहिए। हलाल जहर को भगवान ने गले तक धारण किया। भगवान शंकर जी का नीला कंठ पड़ गया तो उनका नाम हुआ नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। भैया जयकारा तो कम से कम अच्छा लगाइए। नीलकंठ महादेव हलाहल जहर को पान करने वाले, जो हरिद्वार ऋषिकेश के ऊपर जाकर के वहाँ उधर गंगा के किनारे पर नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। गंगा दशहरा के समय नीलकंठ महादेव के दर्शन करने जाते हैं। बड़े बड़े लाखों की संख्या में भक्त लोग नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ महादेव प्रकट हो गए हैं। जो भगवान शिव जी के हथेली में से जो कुछ जहर टपक गया था थोड़ा बहुत हाथ में से, उसे बर्र ततैया कातर आदि के जो जीव जंतु हैं वो उत्पन्न हो गए उसी समय से। अब समुद्र मंथन को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते हुए महाराज सबसे पहले हलाहल जहर, दूसरी बार महाराज जब समुद्र मंथन को किया गया, होती मत्स्यो जगन ब्रह्म बादिन यज्ञेश देवा यानस्य मेधाय हविषेन्द्र। दूसरी बार जब समुद्र मंथन किया, सुरभि गाय निकली। गाय निकली, देवता लोग कहने लगे कि महाराज गाय निकली है। दैत्य लोगों से कहा, बोले भाई हम कोई ग्वाल वाल तो है नहीं सो गैया बछरन के पीछे डोलेंगे, हमें गाय नहीं चाहिए। क्योंकि कामधेनु गाय के महत्व को ये नहीं जानते थे राक्षस लोग। जो जिसके महत्व को जानेगा वही उसकी कीमत करेगा। जब कामधेनु गाय निकली, याज्ञिक ब्राह्मण आ गए और ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ के कहा, भाई देवता और दैत्यों से प्रार्थना करते हैं कैसे कामधेनु गाय को तो आप हमें दे दो, यज्ञ के लिए हरी प्रसादी तैयार, खीर तैयार करने के लिए।
इन ब्राह्मणों को जो है देवताओं ने वो सुरभि नाम की गाय दे दी। इसके बाद में आगे जब समुद्र मंथन हुआ तो महाराज उच्चैःश्रवा नाम था। ततः उच्चैःश्रवा नाम अयोस भूषचंद्र पांडुर तस्मिन् बलिं स्पृहां चक्रे नेन्द्र ईश्वर शिक्षया। उच्चैःश्रवा नाम का चंद्रमा के समान एक घोड़ा निकला, अश्व। चंद्रमा जैसे चमकते हैं उसी चंद्रमा के समान श्वेत रंग का एक घोड़ा निकला। उसे दैत्य राजा बलि ने लेने की इच्छा की, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से और ये महाराज देवराज इंद्र को मिला। आगे समुद्र मंथन हुआ तो ततः ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गता दन्तैश्चतुर्भिः श्वेतांग्रैः हरन् भगवतो महीम्। आगे चले तो समुद्र मंथन करते हुए ऐरावत नाम का एक हाथी निकला। ऐरावत नाम का हाथी